भारत में जो खेसारी दाल बैन हुआ, उस बैन के पीछे भी बड़ी एक अजीब तरीके की बातें सामने आती हैं। भारत ही पूरे विश्व में ऐसा देश है जहां खेसारी दाल बैन है। वैसे तो ये फ्रांस, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बहुत ढेर सारे जगहों पर इथियोपिया खेसारी होता है, लेकिन बैन कहीं नहीं है। अब अगर बैन का आप देखें तो जो डॉक्टर गोपालन साहब की जो उनकी कमेटी रिपोर्ट उन्होंने दिया कि डॉक्टर गोपालन ने एक रीवा डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने ये स्टडी किया, जिसमें खेसारी दाल के टॉक्सिन से उन्होंने स्पासिटी और लथायरिज्म की बात उन्होंने प्रूफ की। बस उन्हीं 2 डिस्ट्रिक्ट के इन्फ्लुएंस से पूरे देश में ये लागू हो गया। दुख की बात यह है कि महाराष्ट्र में जब ये बैन की बात शुरू हुई तो खड़ी फसलों को तक जला दिया गया। तो ये 1961 की रिपोर्ट, और फिर धीरे धीरे जब ये बैन करीब 8 महीने बाद सेंटर ने बैन किया, दैट खेसारी दाल बैन हो गया, तो देश के बहुत ढेर सारे प्रदेशों में खेसारी गरीबों का दाल ही जाना जाता था। लेकिन बैन केवल उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स, रीवा के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के स्टडी के अनुसार ही कर दिया गया। बाकी किसी ने जहमत तक नहीं उठाई कि आखिर कैसे खेसारी दाल को लथायरिज्म के साथ अटैच कर दिया, और ये जो गरीबों की दाल थी, जो गरीबों के प्रोटीन का एक मेजर सोर्स था, उससे दूर कर दिया गया लोगों को। डॉक्टर कोठारी, जिन्होंने बहुत काम किया इस बैन को हटवाने के लिए, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आईसीएमआर के जो हेड डॉक्टर गोपालन थे, उनकी रिपोर्ट के 1961 में उन्होंने रिपोर्ट दिया, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1 महीने बाद ही उसको बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि द रिपोर्ट इन फैक्ट केम 8 months आफ्टर द सेंटर रिकमेंडेड बैन ऑन लथाइरस। तो डॉक्टर कोठारी कहते हैं दिस रैप द क्रोनोलॉजी प्रूव्स दैट डिसीजन टू बैन वाज अ प्री फैब्रिकेटेड वन। मतलब बैन को पहले बैन कर दिया, बाद में डॉक्टर गोपालन ने अपनी स्टडी को प्रूफ कर दिया। तो जो बैन था वो अलग था, और जो उन्होंने प्रूफ किया वो एकदम अलग था। और ये एक ऐसी बात थी जो देश के लिए शर्मनाक है। मतलब आपने, गवर्नमेंट ने जो बैन किया वो ऑलमोस्ट उसके 8 महीने बाद डॉक्टर गोपालन की स्टडी आती है, जिसमें उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि लथायरिज्म खेसारी से होता है। तो डॉक्टर कोठारी का ये कहना है कि जो बैन किया गया ये पहले से प्री प्लान था। इसके पीछे क्या रीजंस थे कोई जानता नहीं। जो उन्होंने रीजंस दिए वो ये है कि गरीबों की ये चूँकि बहुत सस्ती दाल है, तो इसको ये प्रोटीन का मेजर सोर्स है गरीबों के लिए, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट आया, इससे दाल का दाम बढ़ गया और कंजम्पशन दूसरे दालों के बढ़ गए। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मेजर स्टेट से जो खेसारी ग्रो करते थे, उन्होंने बैन कभी नहीं लगाया। जैसे बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ कभी भी बैन नहीं लगा, क्योंकि यहाँ अगर बैन लग जाता तो शायद गरीबों को कुछ खाने को मिलता ही नहीं। तो मेरे समझ से
ये डॉक्टर कोठारी की स्टेटमेंट और भी जो रेट्रोस्पेक्ट अगर देखें तो जो बैन लगाने की प्रक्रिया थी खेसारी दाल पर, वो बहुत ही अनैतिक दिखती है। इस बैन को जितनी जल्दी हो सके हटाना चाहिए। और खेसारी दाल से पिछले 10 वर्षों में तो मेरी जो अपनी स्टडी है उसमें मुझे कोई एक भी ऐसा केस नहीं दिखा जिससे खेसारी से आप लथायरिज्म या स्पास्टिक पैरालिसिस या पैरों का जो विकलांगता है, हमको कोई नहीं दिखा। तो मैं सरकार से पुनः यही अनुरोध करूंगा कि इस बैन को दोबारा साइंटिफिकली एग्जामिन करके जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको रिवोक कराएं। और खेसारी दाल बैन करने से आप जाके गांव में देखिए, जहाँ खेसारी होता है जगह जगह उनको गिरफ्तार किया जाता है, जगह जगह उनको परेशान किया जाता है। वर्चुअली खेसारी जहाँ पूरे फील्ड में होती थी, अब वहाँ सीमेंट की 20-30% जगहों पर ही केवल होती है। तो ऐसे में खेसारी दाल का ग्रोथ भी बहुत कम हो गया डर के मारे। इस डर को सरकार को ही निकलवाना पड़ेगा। बैन के पीछे कोई ऐसी रीज़न नहीं थी। हम लोगों ने बहुत इसकी रिव्यू किया और डॉक्टर कोठारी ने तो यहाँ तक कहा कि मैं इसके लिए आंदोलन पर बैठ जाऊँगा। तो साइंटिफिकली आई हैव a request that it should be revoked as early as possible. Thank you.